दोस्तों, आज की कहानी बहुत ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है। एक नगर में छोटा सा गांव था। वहाँ सीमा देवरानी थी और प्रीत जेठानी नाम की देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी तेज तरार और घमंडी खूबसूरत स्वभाव की थी। मतलब घमंडी स्वभाव की थी, खूबसूरत भी थी। जबकि देवरानी उससे विपरीत थी। बहुत ही मधुर भाषा की महिला थी। उन दोनों को कोई भी संतान नहीं थी। इस कारण दोनों बहुत दुखी परेशान रहती थी। संतान प्राप्ति हेतु जो कोई भी पूजा पाठ लोग उन्हें बताते थे वे सब करती थी, परंतु वे दोनों अभी तक संतान सुख से वंचित थी। समाज के ताने सुनने पड़ते थे। एक बार उन दोनों को एक महिला ने बताया, अगर आप नगर में एक बहुत ही सिद्ध बाबा आए हुए हैं महात्मा, तो आप दोनों उनके दर्शन मात्र से ही लोगों का कल्याण हो जाता है। तो वे जो भी उपाय बताते हैं उनको करने से व्यक्ति की मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो जाती है। उनके आशीर्वाद से कई लोगों को संतान की प्राप्ति भी हुई है। तुम दोनों भी जाकर महात्मा जी के आशीर्वाद से संतान प्राप्त कर लो। तो सीमा और प्रीत को क्या चाहिए था, दोनों उन महात्मा जी के पास चल दी। ये सुनकर वे दोनों महात्मा के पास पहुंच जाती हैं और उनको प्रणाम कर अपनी समस्या बताती हैं। उनकी समस्या सुनकर महात्मा जी कहते हैं, तुम्हारी समस्या का उपाय तो है पर बहुत कठिन है, क्या तुम दोनों कर सकोगी? तो महात्मा जी को दोनों कहती हैं, जी महात्मा जी, उपाय कितना ही कठिन क्यों ना हो, हम दोनों उसे जरूर पूरा करेंगे, बस आप उपाय बताइए। महात्मा की बात सुनकर दोनों एक साथ बोल उठी। उनकी बात सुनकर महात्मा बोले, इस बार आने वाली अमावस्या को तुम दोनों को 1 साल के अंदर के बच्चे के जन्म के समय के बाल लेकर आना है। यानी कि बच्चा सिर्फ 1 साल के अंदर का ही हो, बड़ा नहीं हो। यानी कि जिस बच्चे का मुंडन संस्कार ना हुआ हो। याद रखना, बाल काटे हुए नहीं होने चाहिए, जड़ से उखड़े हुए भी नहीं होने चाहिए। तो उन बालों से मैं एक ताबीज, जड़ से उखड़े हुए होने चाहिए, काटे हुए नहीं होने चाहिए। तो उन बालों से मैं एक ताबीज बना दूंगा, जिससे पहनकर आप दोनों 1 वर्ष के अंदर संतान सुख आपको प्राप्ति हो जाएगी। तो दोनों इस बात से राजी होकर के महात्मा जी को प्रणाम कर दोनों वापस घर आ गई। अब वे ऐसे बच्चे की तलाश में जुट गई जो 1 वर्ष का ना हुआ हो और उसका मुंडन संस्कार भी न हुआ हो। सौभाग्य से उनको एक बच्चा का पता चला जो खेत के काम करने वाली महिला का था। अमावस्या का दिन आया तो दोनों खेत जा पहुंची और वहीं बैठकर इंतजार करने लगी कि महिला बच्चे के पास से हटे तो वह उनके बाल ले सके। तो तभी महिला ने बच्चे को दूध पिलाकर चटाई पर लेटा दिया था और बच्चे के पास उसकी अपनी बड़ी बेटी को बैठाकर खेत के काम करने लग गई थी। जब दोनों ने देखा कि महिला चली गई है तो वे बच्चे के पास जाकर आई और लड़की से कहा कि जाओ, खेत में तुम्हारी माँ बुला रही है, तब तक हम बच्चे का ख्याल रखेंगे। लड़की चली गई। उसके जाते ही जेठानी ने जल्दी से बच्चे को बाल मुट्ठी में पकड़कर नोच लिया, जिससे बच्चा तड़प उठा और बहुत जोर जोर से रोने लगा। उस लड़की को उसकी माँ के पास भेज दिया और दोनों उस बच्चे के पास आकर के बाल नोचने लगी। जेठानी उस दूध मुहे बच्चे का करुण और रुद्रण सुनकर देवरानी के आंसू आ गए। देवरानी बहुत ही दयालु स्वभाव की लड़की थी। वह उसे गोद में उठाकर सिर को सहलाने लगी। तभी उसकी जेठानी बोली, अरे क्या कर रही है, जल्दी से बाल उखाड़ कर चलो, नहीं तो वह महिला आ जाएगी। उसकी बात सुनकर देवरानी बोली, नहीं दीदी, ये काम मुझसे ना होगा। आप देख रही हैं ना कि आपके इस तरह से बाल नोच लेने से बच्चे को कितना दर्द हुआ है और वो दर्द से छटपटा रहा है। तो जेठानी कहने लगी, अरे पागल हो गई है क्या, ऐसे किसी भी बच्चे का ममता दिखाएगी तो तू कभी भी माँ ना बन पाएगी। तूने सुना नहीं था कि महात्मा जी ने क्या कहा था कि इस उपाय से हमें संतान प्राप्ति अवश्य होगी। तो जेठानी ने ये सब बातें देवरानी से कही। तो देवरानी कहने लगी, नहीं दीदी, भले ही मुझे संतान प्राप्ति हो या न हो,
पर मैं किसी भी बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकती। तो देवरानी ने उत्तर दे दिया जेठानी को। तो जेठानी ने कहा कि ओह तेरी तुम जैसी तेरी मर्जी, कहकर उसकी जेठानी चली गई। इधर देवरानी बच्चे को चुप करा करके महिला के आने पर उसे सौंपकर घर आई। तो दोनों घर वापस आ गई। शाम होने पर दोनों महात्मा के पास पहुंची और प्रणाम किया। महात्मा ने दोनों से पूछा कि क्या तुम दोनों बालक के बाल लेकर आ गई। तो दोनों ने यह सुनकर जेठानी ने तुरंत उनके हाथ आगे किए और बोली, जी महात्मा जी, आपके कहे अनुसार मैं बालक के बाल ले आई। क्योंकि जेठानी ने तो बच्चे के पहले से ही बाल नोच लिए थे, लेकिन देवरानी नहीं नोची। फिर महात्मा ने देवरानी से पूछा कि वह बोली, मुझे ये काम ना हो सका। मैं अपने स्वार्थ के लिए किसी भी अबोध बालक के बाल नहीं उखाड़ सकती। जब जेठानी बच्चे बाल उखाड़ रही थी तो वो कितना पीड़ा में था, कितना रो रहा था, जो कि मुझसे देखी नहीं गई। अब चाहे मुझे संतान सुख की प्राप्ति हो या ना हो, पर मैं ये घृणित कार्य नहीं कर सकती। तो महात्मा जी मुस्कुराते हुए बोले, यह तो तुम दोनों की परीक्षा थी जिसमें तुम सफल हुई। तो देवरानी को फिर बच्चा